हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंकर्स एडवांस चैनल अगेन। दिस इज गौरव। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही शानदार प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि स्पेशली एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्ट किया गया है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते टाइम और ऑप्शंस को डिस्कस करते टाइम, प्रोडक्ट बनाते टाइम इस क्वेश्चन का हम लोग ये रियलाइज करेंगे कि इस क्वेश्चन को या इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें एटलीस्ट 4 से 5, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात मैं अगर करूं तो 5 कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है एट द टाइम। ठीक है कि पांचों कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन आप करेक्टली कर सकते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि स्टेटमेंट्स इज आर, ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये मल्टी करेक्ट है। ठीक है, और फिर उसके बाद अभी आप क्वेश्चन में जाएंगे इन डेप्थ तो आपको पता चलेगा कि इसमें किस तरह से इतने सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और नॉट ट्रू। ठीक है, यहां पे ए दे दिया है और बी दे दिया है और सिंपल सा एक NOET दे दिया है। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड। जब मैं अक्सर बात करता रहता हूं कि एडवांस में आप भूल जाइए कि नेम रिएक्शन या फिर वगैरह वगैरह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें है ना। आपको एक कॉम्प्लिकेटेड या फिर कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला ना भी हो, तब भी कॉम्प्लिकेटेड ना हो, बस वो आपको दिखे पेपर पे, उस तरह का स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा और छोटा सा रिएजेंट, ठीक है, H+ OH- या फिर कोई छोटा सा एसिड, कोई छोटा सा बेस, जैसा यहाँ पे दे दिया NaOH। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड। अब आपको पता है कि सोडियम एथॉक्साइड इज नथिंग बट व्हाट, Na+ एंड OTE-। ये एथॉक्साइड आयन क्या करेगा, एथॉक्साइड आयन बेस का काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब आपको एक छोटा सा बेस दे दिया है और इतना सा स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व कर दी है आपको डराने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना डरते हैं ऑब्वियसली कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होता है, पता नहीं, कुछ इमेजिनेशन करना होता है, बहुत कुछ है, अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। ठीक है, वो चीज है, दे दिया गया है। अब पहला ऑप्शन कह रहा है कि B एंड D कैन अंडरगो सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। अब आप देखो, पहली बात तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री इतनी भयंकर दे दी गई है। ठीक है, एक छोटा सा रिएजेंट है, OET- का रोल है यहाँ पे। फिर उस सब से हटके, मतलब अगर पहले हमारा नजर पड़ा होता है इस क्वेश्चन पे तो हम देखते कि बहुत सारे स्टीरियो सेंटर दिए हुए हैं इसने, तो कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री से ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, लेकिन पहला ही ऑप्शन इसका है कि सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। अब आप देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या क्या आएगा, वो उससे थोड़ा सा हट जाओ। अभी सेल्फ अल्डोल के बारे में देख लो कि है ना, एक नया कॉन्सेप्ट और आ गया, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल में भी सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, बोला है कि B एंड D कैन अंडरगो सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा, अगर मैं डिस्कस करूं तो अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है कि कोई अल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली कीटोन, अल्डिहाइड, ठीक है, दोनों ही, उसमें अल्फा हाइड्रोजन अगर होता है तो वो डाइल्यूट एसिड के डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में क्या होता है, H+ रिमूव होता है। ठीक है, वहां पे एनायन बनता है अल्फा कार्बन से। ठीक है, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, मतलब कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाह रहा हूं। अब ये देखो यहाँ पे इसमें ये कीटोन ग्रुप है, इससे अटैच अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, ये बेस H+ रिमूव करने का काम करेगा, ये एनायन बनाएगा और दूसरा ये एनायन दूसरे इक्विवेलेंट पे, इसी पे जो अल्डिहाइड है इसका, इसके सेंटर पे कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो मतलब एक इक्विवेलेंट इसी से बेस बने, मतलब न्यूक्लियोफाइल बने, और दूसरा इसी का इक्विवेलेंट पे वो अटैक करे, ऐसे केसेस में सेल्फ अल्डोल हम लोग बोलते हैं। तो वो ये इसमें बी में पॉसिबल है कहीं ना कहीं। अगर OET यहाँ से H+ रिमूव करे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बने, एनायन बने, और वो नेगेटिव चार्ज अपने इसी के किसी इक्विवेलेंट पे अटैक करे, तो सेल्फ अल्डोल की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। बी तो करेगा। डी की बात अगर हम करें तो डी सेल्फ अल्डोल देगा कि नहीं देगा, इसके लिए हमें पहले डी बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि A to C इज ए स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। अब आपको यह भी नॉलेज होना चाहिए कि स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है। ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होते हैं। तीसरी चीज, C and D आर इनन्सियोमर्स, C and D आर इनन्सियोमर्स while A and B are diastereomers।
ए और बी डायस्टीरियोमर है जबकि सी एंड डी इनएंसियोमर्स है। क्या ऐसा है? अब फिर से सी और डी के बारे में कमेंट करने के लिए आपको सी डी पहले बनाना पड़ेगा, है ना, प्रोडक्ट ऑब्टेन करना पड़ेगा। ए बी के बारे में हम अगर देख लें कि ए बी क्या डायस्टीरियो आइसोमर्स है। अब आपको फिर से वही चीज, अब आप स्टीरियोकेमिस्ट्री में एंटर करेंगे कि स्टीरियोकेमिस्ट्री से हम कैसे इनएंसियोमर और डायस्टीरियोमर का नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे तो दो कायरल सेंटर हैं हमारे पास, एक तो ये है, एक ये कायरल सेंटर है और एक ये कायरल सेंटर है। ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है। भाई कायरल सेंटर चारों वैलेंसी अलग अलग है तो वो कायरल सेंटर है। ठीक है, वही चीज इसमें भी है तो दो कायरल सेंटर। ठीक है, अब आपको पहली बात कि कायरल सेंटर का पहले आरएस कॉन्फ़िगरेशन होना जरूरी है ना, कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, कौन सा आर है कौन सा एस है। ठीक है, वो चीज होना जरूरी है। अब यहाँ पे आर एस कॉन्फ़िगरेशन से आप दोनों का स्टीरियो क्या बोलते हैं केमिस्ट्री ऑब्टेन करेंगे, फिर उसके बाद आप सी से कंपेयर करेंगे या फिर आप बी से, ए बी के बारे में बोला है ना कि ए और बी। ठीक है, तो ए बी आपको पहले आर एस कॉन्फ़िगरेशन इन चारों कार्बन्स का पता होगा, तब तो आप कर पाएंगे ना एनालिसिस कि ए और बी में क्या रिलेशन है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपको स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया कि आर एस है, यहाँ भी कुछ एस आर है, तो अब दो कार्बन है, दो कायरल कार्बन है और दोनों के रिस्पेक्ट में हमें इनएंसियोमर या फिर डायस्टीरियोमर हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, उसका नॉलेज होना जरूरी है। अब आप देख लो, पहला सेल्फ एल्डोन कंडेंसेशन, दूसरा स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होती है उनके बारे में पता होना चाहिए, तीसरा आपको पहले आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने आना चाहिए और उस आरएस कॉन्फ़िगरेशन से कैसे हम इनएंसियोमर्स या फिर डायस्टीरियोमर है ना कंक्लूड करते हैं वो पता होना चाहिए। चार कॉन्सेप्ट तो ये हो गए। तीसरा बोल रहा है कि गिवन रिएक्शंस आर स्टीरियो सिलेक्टिव एज वेल एज स्टीरियो स्पेसिफिक। अब स्टीरियो स्पेसिफिक की हम बात कर रहे थे, अब स्टीरियो सिलेक्टिव ही एक टर्म आ गया। ठीक है, वो पता होना चाहिए। ठीक है, 5 हो गए यहाँ पे कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद अगर आप देख लो कि ये जो साइक्लोहेक्सेन बना हुआ है, ये साइक्लोहेक्सेन बना हुआ है, आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो इस फॉर्म से नहीं निकलेगी, नहीं सॉल्व होगी। ठीक है, आपको साइक्लोहेक्सेन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म यानी हाफ चेयर फॉर्म ड्रॉ करना पड़ेगा। उस पे ये जो स्टीरियो सेंटर्स हैं, जो इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री है, एक अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, ये चीजें हाफ चेयर पे आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। वहां से आपको जो प्रॉब्लम होंगी, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा वो वहां से क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो 5 तो हमने यहां से कॉन्सेप्ट गिन लिया था। छठा कॉन्सेप्ट है कि आपको साइक्लिक फॉर्म इसका जो है चेयर फॉर्म या फिर हाफ चेयर फॉर्म आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। वहां पे आपको ये ड्रॉ करने आना चाहिए कि कौन सा ग्रुप कहाँ पे है ना, मतलब इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म इन टर्म्स ऑफ हाफ चेयर फॉर्म आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। ठीक है, इतने सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके पास एट अ टाइम होंगे, मतलब क्लियर होंगे, तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब आप देख लो, इतने सारे डरावने स्ट्रक्चर, एक छोटा सा बेस और ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज कि देखते हैं कि पहले सी बनता क्या है या फिर डी बनता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री में एंटर करेंगे। पहले हम प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे पहला क्या दिया हुआ, दोनों ही केस में हमें साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है, ये साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है, यहाँ पे दोनों स्टीरियो केमिस्ट्री है। देखो क्या है, यहाँ Cl है बाहर के अंदर की तरफ और बाहर की तरफ ये ग्रुप है। ठीक है, यहाँ Cl है और यहाँ डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, और इस वाले केस में क्या है, CH3 अंदर है, H बाहर, CH3 और H ये दिया हुआ है और ETO माइनस का रोल हमें देखना है। ठीक है, अब आप आते हैं। अब ETO माइनस क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करेगा, मतलब अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करेगा मतलब यहां से H प्लस अपना माइनस, ठीक है, लेके जाएगा और यहाँ पे CH2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये है एक स्टेप हो गया। यहाँ से ETO माइनस का, ठीक है, एथॉक्साइड आयन का रोल है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, अब आप देखो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, क्या कर सकता है। ये नेगेटिव चार्ज
पहली बात तो स्टेबल है कि ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, लेकिन इससे भी हट के ये कॉन्जुगेशन में हमेशा तो नहीं रह सकता ना, ये एनायन बना है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है एक तरह का, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स स्टेबल नहीं होते हैं, तो ये कितना भी कॉन्जुगेशन में रहे एट द लास्ट इसको जो है यहाँ से कुछ गेन करना होगा H+ या पॉजिटिव चीज गेन करनी होगी, पॉजिटिव स्पीसी अटैच करनी होगी ताकि ये नेगेटिव चार्ज इसका हट जाए, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेशन में है। उसके बाद अगर उसके आगे बात करें तो हम यहाँ पे एक देखें, इस कार्बन पे ये लिविंग ग्रुप है Cl, ठीक है, अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करता है तो Cl हमारा बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये चीज यहाँ से क्लियर उतनी नहीं होंगी जितनी कि हमें इसके इस वाले फॉर्म में होंगी, ठीक है, ठीक है। ये साइक्लोहेक्सेन है। अब आप देखो ये बल्की ग्रुप है ना, ये आपको होना चाहिए आइडिया, नहीं है तो आप देख लो, ये बल्की ग्रुप है, ठीक है, ये अबव द प्लेन है, इसको इक्वेटर, बल्की ग्रुप को हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही चूज करते हैं हम लोग, ठीक है, हायर स्टेबिलिटी के लिए, ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए। तो ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 है, ठीक है, ये चीज हो गया। और बिलो द प्लेन क्या है, यहाँ पे Cl है। सो फॉर सो गुड। अब देखो इसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे अबव द प्लेन क्या है, CH3 है, ठीक है, और बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है, ठीक है, यही है ना, अबव द प्लेन नहीं, ये बिलो द प्लेन CH3 है और अबव द प्लेन हाइड्रोजन है, अबव द प्लेन हाइड्रोजन है, सॉरी, यहां CH3 है, यहां हाइड्रोजन है और यहां पे CH3 है, Me लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बिलो द प्लेन Me है। इसको थोड़ा सा और क्लियर करें क्योंकि यही चीज तो इस क्वेश्चन का कंसर्न है। ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, ठीक है, और ये Me, ये हो गया। अब क्या हुआ है, जब ETOH अप्लाई किया है हमने, है ना, ETO माइनस एथॉक्साइड O-, ठीक है, तो क्या हुआ है, यहां से H+ रिमूव किया है अल्फा हाइड्रोजन को, क्या बना है, ये Cl एज इट इज, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2-, ठीक है, ये बना है, यहाँ पे Me है ही है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक सही दिख रहा है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये कॉन्जुगेशन में है, लेकिन फिर उसके बाद अगले पल ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, ये न्यूक्लियोफाइल, ये लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ पे पीसफुली अटैक करेगा और ये शांति से बाहर, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो क्या दिखेगा हमें, ठीक, ये हो गया। अब क्या हुआ है यहाँ पे, ये देखो, ये यहाँ पे अटैक करेगा तो कुछ साइक्लाइजेशन हो रहा है, मतलब 1 2 3 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी, ठीक है, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है ही है, ठीक है, और यहाँ पे Me, ये H, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अगला स्टेप, ठीक है, अगला स्टेप देखो, फिर से एथॉक्साइड आयन आएगा अपना इफेक्ट दिखाने। अगर फिर से एथॉक्साइड आयन आएगा अपना इफेक्ट दिखाने, मतलब इसको आना पड़ेगा, यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, 3 मेंबर्ड रिंग हाईली स्ट्रेंड होती है, तो इसको आना पड़ेगा यहाँ पे। अब ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसको चाहिए कुछ कार्बन जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो या फिर वैसा नेचर रखते हो। हमें पता है कार्बोनिल वाले जो है डेल्टा पॉजिटिव होते हैं और ये ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव होता है, ठीक है, ये होता है, हमें पता है। अब ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अटैक करेगा और ये इधर की तरफ जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन वाला नेगेटिव चार्ज फिर से वापस जो है पाई बॉन्ड बनाएगा। अब जब ये होगा तो इसके पास 2 चांस है, ठीक है, अब या तो
या तो बॉन्ड 1 ब्रेक करे या तो बॉन्ड 2 ब्रेक करे। भाई कितने कितने बॉन्ड बनाएगा कार्बन? 2 यहां से, एक वो बना ले रहा है और 2 पहले से बना हुआ है, तो 5 बना नहीं पाएगा ना, तो क्या होगा यहाँ पे एक बॉन्ड टूटेगा, और टूटेगा तो एनायन बनेगा। ठीक है, या तो ये वाला इधर जाए या तो ये वाला इधर जाए। अब देखो 1 बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और 2 अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब 2 वाले केस में देख लो क्या होगा कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है, एनायन बन रहा है वो, और ये वाला 1 डिग्री है, 1 डिग्री एनायन, और ये वाला कितने डिग्री है, 1 इधर 2 इधर 3 डिग्री एनायन है। ठीक है, हमको पता है कि एनायन 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 3 डिग्री। ठीक है, मतलब ये 1 वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब जब ब्रेक करेगा तो अगला स्ट्रक्चर क्या बन के आएगा, हमें क्या मिल जाएगा अगला स्ट्रक्चर? कहां ड्रॉ करूं? चलो यही ड्रॉ कर लेता हूं। अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है, ये यहां से अटैक किया है, यहां पे समझने वाली बात है। ठीक है, यहां पे समझने वाली बात है। अब ये देखो, ये जो अटैक हुआ है ETO माइनस का, यहां पे अटैक हुआ है, मतलब ये कहीं बिलो द प्लेन से अटैक किया है, तब जाके वो बॉन्ड उधर की तरफ खुला है। ठीक है, ऐसा हुआ। अब क्या होगा, ऐसे अगर होने से, ऐसे होने से क्या हुआ, हमारे पास चेंज क्या आया कि ये वाला जो ग्रुप है SN2 टाइप का अटैक हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है ये कहीं ना कहीं, ये कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन पहले से ही मिथाइल यहाँ पे है। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो कि अबव द प्लेन है, वो पहले से ही मिथाइल ऊपर की तरफ है। ये यहाँ पे अटैक आया और ये मिथाइल का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, मतलब ये ऐसे CH3 माइनस, और ये इधर की तरफ आया। ठीक है, ये इधर की तरफ आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और ये O ET। ठीक है, और ऊपर वाले में CH3 माइनस नहीं, ये CH2 माइनस। ठीक है, CH2 माइनस, CH2 माइनस, ऊपर वाले में ऐसे Me ग्रुप है यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, ये बन के आया, और क्या हुआ, ये H है, H है, हमें इथेनॉलिक है ना, ये इसका Na प्लस है। मैं आपको बता दूं कि ये अगर इस फॉर्म में कहीं लिखा गया है, मतलब कहीं ना कहीं इथेनॉल का भी कुछ कंटेंट होता है। ठीक है, अब यहां से सॉल्वेंट से H प्लस ले लेगा, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, और ठीक है, इसको एज इट इज छोड़ देगा, मतलब हमारा यहां से ये इसका फॉर्मेशन हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये वाला, इसको हम कहेंगे D। ठीक है, अब कोई अगला स्टेप तो है नहीं इसमें। अब आप कंपेयर करो थोड़ा सा, मतलब देखो यहां से ये फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ, इसको अगर मैं साइक्लिक फॉर्म में लिखूं, इस फॉर्म में लिखूं, तो देखो ये क्या होगा, ऐसे। ठीक है, अब एक कार्बन पे, इसी वाले को ले, इस वाले कार्बन पे ये जो हमारा 2 स्टीरियो सेंटर पहले तो हम दिखा दें, और ये चीज यहां भी है। ठीक है, अब क्या इन दोनों ग्रुप में चेंज हुआ है कोई, या क्या इन दोनों ग्रुप में चेंज हुआ है कोई? मैंने शायद उल्टा ड्रॉ कर दिया है मैंने, हाँ, ये मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन है। ठीक है, ये बिलो द प्लेन है, ये CH3 है, और ये H है। ठीक है, ये H है। क्या इन दोनों में कोई चेंज हुआ है? ये मिथाइल बिलो द प्लेन है, और ये हाइड्रोजन अबव द प्लेन, मिथाइल बिलो द प्लेन, हाइड्रोजन अबव द प्लेन। ठीक है, मिथाइल बिलो द प्लेन और हाइड्रोजन अबव द प्लेन, कोई चेंज नहीं हुआ है। इस वाले में देखें, अगर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये जो ग्रुप है CH3CO जो ग्रुप है, ये अबव द प्लेन था। ठीक है, ये अबव द प्लेन है, इस बॉन्ड का मतलब अबव द प्लेन। ठीक, अबव द प्लेन था, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला बिलो द प्लेन। हमने स्टार्ट कहां से किया था, ये अबव द प्लेन था, ये अबव द प्लेन था। ठीक है, अब आते आते ये बिलो द प्लेन हो गया। ठीक है, बिलो द प्लेन हो गया, मतलब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Me, और बचा हुआ ग्रुप जो है, बचा हुआ क्या है, मिथाइल है, CH3। ठीक है, ये हमारा D है। क्या ये दिख रहा है? क्या ये दिख रहा है? ठीक है, ये, हाँ, ये दिख रहा है। अब इसको यहां पे ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। ये ऐसे, चलिए चलिए ड्रॉ करते हैं। ठीक है,
क्या बनाया हमने, ए से सी का फॉर्मेशन हुआ, सॉरी मैं डी क्यों लिख रहा हूं फिर इसको, ये सी है, ये सी है, ये सी है, ठीक है, क्या है ये सी आया, ठीक है, ये अपना ए था, ठीक है। अब ए और सी से जो रिलेशन है वो पहले देख लेते हैं हम। यहां पे क्या था, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन स्टीरियो सेंटर है ना, वो सेम रही, जो भी आरएस कॉन्फ़िगरेशन था यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ वाली चेंज हो गई, ठीक है। ये पहले एबव द प्लेन था, ठीक है, ये बल्कि ग्रुप था जो कि एबव द प्लेन था, अब वो बल्कि ग्रुप बिलो द प्लेन चला गया है, ठीक है, वो बल्कि ग्रुप बिलो द प्लेन चला गया, मतलब यहाँ से कुछ चेंज हुआ है। अब मैं आपको बता दूं जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि अगर हमारे पास दो सेंटर हैं, ठीक है, दो कायरल सेंटर हैं, वो आर एस मान लेते हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, ठीक है। अगर हमने कुछ चेंज किया और ये एस और आर में चेंज हो गए, हमने कुछ रिएक्शन किया उस पर कुछ मॉलिक्यूल पे, ठीक है, एस और आर में चेंज हो गया, मतलब आर एस में हो गया और एस आर में चेंज हो गया, ठीक है। अगर ऐसा हुआ मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनएंसियोमर्स होते हैं, ठीक है, इनएंसियोमर्स होते हैं, ठीक। अगर हमने इस पे कुछ ऐसा किया होता कि सिर्फ एक चेंज हुआ होता, मतलब आर आर ही रहता और एस वाला चेंज हो जाता आर में, ठीक है, तो ऐसे केस में हम इनको बोलते हैं कि डायस्टीरियोमर्स, ठीक है, डायस्टीरियोमर्स, मतलब एक रिटेन रहा, दूसरा वाला चेंज हो गया, ठीक है। और वही चीज यहां भी है, अगर हमने कुछ ऑपरेट किया इस पे और ये दोनों के दोनों बदल गए एक दूसरे में, दोनों के दोनों चेंज हो गए, मतलब एस आर में, मतलब ये आर आर है तो एस एस में चेंज हो जाते हैं अगर, तो ये दोनों हुए एक दूसरे के इनएंसियोमर्स, ठीक है। अब देखो यही चीज यहां पे भी हमने कुछ ऐसा किया जो कि एक कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहा और दूसरा वाला चेंज हो गया, मतलब ये वाले भी डायस्टीरियोमर्स हैं, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट अब इसमें अप्लाई होगा। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन, आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है, पहली बात आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है, यहां से देखो, मान लेते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ रहा होगा, ठीक है, जो कि चेंज बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, मतलब आप देखो, अगर आपको नॉलेज है इस चीज का कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करो और इसको देख, इसका इन्वायरमेंट देखो, इसका दोनों का इन्वायरमेंट देखो, मतलब यहाँ पे ग्रुप चेंज नहीं हुआ है और इस वाले कार्बन पे भी एच सच कुछ चेंज नहीं हुआ है। मतलब अगर यहाँ पे हम इस वाले कार्बन को, इसके लिए इस वाले कार्बन को कुछ प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो वो प्रायोरिटी इसमें भी उसी कार्बन को वही वाली प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप एज इट इज रहा हुआ, बस चेंज क्या हुआ है, CH और मिथाइल चेंज हुए, जो कि जिसमें बहुत ज्यादा, अगर एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक वेट की बात करा जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन सेम रहा, ठीक है। दूसरे वाले में अगर हम बात करें तो एक में, पहले में जो है ये जो बल्कि ग्रुप था एबव द प्लेन था और दूसरे वाले में बिलो द प्लेन चला गया है, ठीक है, बिलो द प्लेन चला गया है। अगर आप कैलकुलेट करोगे, मतलब कैलकुलेट करोगे तो यहां से इसका रिवर्स आएगा। अगर लेट से इसका आर और एस कॉन्फ़िगरेशन था, ठीक है, आप अगर इसका कैलकुलेट करोगे तो पहले वाले का कोई चेंज नहीं हुआ और दूसरे वाले में चेंज हो गया कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मतलब ये अगर एस था तो वो आर हो गया होगा, आप इन्वायरमेंट देख के बता सकते हो, ठीक है। मतलब हम क्या कहेंगे कि यहां से देखो, अगर आर एस था और आर आर में चेंज हो गया, मतलब एक आर एस था और आर आर में चेंज हो गया, ये दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हो गए। मतलब अगर यहाँ पे आए हम तो ए सी एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स है, ए और सी एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स है, ठीक है। लेकिन हमको ए और सी में रिलेशन नहीं पूछा, कम ऑन, ठीक है, ए और सी में कोई रिलेशन नहीं पूछा, हमको ए बी में पूछा है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ए बी में अगर हम कैलकुलेट करें तो इसमें भी देखो ये चीज और ये चीज, ये दोनों सेम है, CH3 बिलो द प्लेन, CH3 बिलो H एबव द प्लेन, ठीक है। इस वाले में अगर हम बात करें ये दोनों रिवर्स हैं, ठीक है। यहां देखो ये वाला ग्रुप एबव द प्लेन है, ये वाला ग्रुप बिलो द प्लेन है, ठीक है। मतलब यहां से ये वाला स्टीरियो सेंटर सेम है, इसमें भी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, इस वाले में रिवर्स है, मतलब एक सेम है। लेट से हम इसको आर बोल लेते हैं, लेट से इसका आर है कि नहीं है ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे मान ले रहा हूं, ठीक है।
अगर आपको नहीं आता है कैलकुलेट करने तो भी मैं बता रहा हूं कि लेट से इसको मैं R बोल रहा हूं, ठीक है, इस वाले सेंटर को अगर मैं R बोल रहा हूं 1 2, ठीक है 1 2, अगर 1 को मैं R बोल रहा हूं, ठीक है, और 2 को S बोल रहा हूं, किसमें, A में, ठीक है, 2 को S बोल रहा हूं, तो B में क्या होगा, पहला वाला तो R है एज इट इज, लेकिन दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला रिवर्स हो गया है, इन्वर्ट हो गई है, ठीक है, स्टीरियो जो है सेंटर ये इन्वर्जन हो गया है इसका, क्योंकि दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो गए, ठीक है, मतलब यहां से आर एस से आर आर एक फिक्स रहा, एक चेंज हो गया, मतलब ए और बी एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं। यह हाफ पोर्शन तो सही निकला, ठीक है। अब ये देख लो, है ना, पहले ऑप्शन की बात कर, हमने बी को हमने सी निकाला है अभी, ठीक है, सी निकाला है, बी डी में पूछा है कि डी सेल्फ बी और डी सेल्फ कंडेंसेशन देंगे कि नहीं, ए बी हमें पता चल गया, ठीक है। अब आते हैं, अच्छा ए और सी स्टीरियो स्पेसिफिक है कि नहीं, ठीक है, हमने ए सी कैलकुलेट कर लिया, मतलब ए से सी कैलकुलेशन हो गया हमारा। अब देखो ए से सी हमारा बन गया है। अब इसमें अगर देखो तो जिस तरह से ये फॉर्मेशन हो रहा है सी का, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, रिंग पे अटैक हो रहा है एथॉक्साइड का, ठीक है, और रिंग इस तरह से खुल रही है कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी मैटर कर रही है यहाँ पे, कि कार्बन आयन कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा, ठीक है। तो हर हाल में हमें यही वाला स्टीरियो केमिस्ट्री वाला प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब इसको हर हाल में नीचे आना ही है, क्योंकि हमें अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे एनायन बन जाएगा, इस वाले सेंटर पे एनायन बन जाएगा, और जो कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो इसको हर हाल में नीचे आना है, मतलब यही वाला स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये वाला भी कुछ केसेस में ऊपर चला जाए और CH3 नीचे आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन ये होते हैं कि कोई रिएक्शन मान लो A to B जा रहा है, ठीक है, तो जो B का फॉर्मेशन हो रहा है, हम बहुत बार देखते हैं कि जो ये हम बहुत बार देखते हैं कि हमें मेजर माइनर करके प्रोडक्ट दिया होता है, ठीक है, कि ये वाला प्रोडक्ट मेजर है, ये वाला माइनर है, ठीक है। तो जिस केस में ऐसा मेजर और माइनर दिया होता है ना, मेजर और माइनर दिया होता है, मतलब मेजर मतलब जिसका प्रोडक्ट जो कि ज्यादा बन रहा है, मान लेते हैं इसका 98% बन रहा है, इसका 2% बन रहा है, मतलब हम बोलेंगे कि ये मेजर है, ये माइनर है। इसमें क्या होगा कि दो, मान लेते हैं अगर उस कंपाउंड में जो कि रिएक्टेंट है उसमें स्टीरियो सेंटर है, वो कायरल मॉलिक्यूल है, उसमें से उसका हम रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ से कोई कायरल मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं जिससे हमें दो प्रोडक्ट मिल रहा है, मेजर और माइनर, ठीक है। तो कायरल मॉलिक्यूल है तो हमें कायरल प्रोडक्ट भी मिलेंगे, ठीक है। तो कायरल प्रोडक्ट जब मिलेंगे उसमें से एक मेजर है एक माइनर है, मतलब ये वाली स्टीरियो सेंटर, ये जो मेजर प्रोडक्ट है, इसका जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट है, लेकिन जो माइनर है जो दूसरी वाली स्टीरियो सेंटर केमिस्ट्री है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हैं, एक की स्टीरियो केमिस्ट्री कुछ रही होगी, दूसरे की अलग रही होगी। तो ऐसे केस में जहां मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, ऐसे केस में बोलेंगे हम स्टीरियो सेलेक्टिव, ठीक है, स्टीरियो सेलेक्टिव। क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक स्टीरियो आइसोमर सेलेक्टिवली ज्यादा बन रहा है एज कंपेयर टू अदर, ठीक है। ऐसे केस में हम स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोसेस या स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कायरल मॉलिक्यूल ले रहे हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, जो कि मेजर माइनर सब है, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि 100% है, ठीक है, और कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, मतलब अगर कायरल है तो प्रोडक्ट भी कायरल होगा, एक ही स्टीरियो जो है केमिस्ट्री वाला प्रोडक्ट हमें मिलेगा अपन को, ठीक है। तो ऐसे जो है रिएक्शन होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक, ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है। मतलब जहां मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट है, दोनों स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं, लेकिन एक जो है मेजर है एक माइनर है, तो ऐसे जो रिएक्शन होते हैं उनको हम लोग स्टीरियो सेलेक्टिव बोलते हैं, जबकि एक ही स्टीरियो आइसोमर बन रहा है, ठीक है, एक ही स्टीरियो आइसोमर बन रहा है, और पूरे तरीके जो जितना भी बन रहा है वो एक सिंगल स्टीरियो आइसोमर, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि A और C स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है क्या,
ध्यान से देखो, मैंने बोला कि ये हर हाल में इसी का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये किसी भी हाल में ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। अगर ऊपर की तरफ जाएगा मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। मतलब यहां से यहां जाना बहुत ही स्पेसिफिक है। ये इसका आइसोमर है, ठीक है, ये ऊपर बनेगा दूसरा आइसोमर बन जाएगा, ठीक है, वो दूसरा स्टीरियो आइसोमर होगा, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, लेकिन वो बन नहीं रहा है। मतलब ये जो स्टीरियो आइसोमर है स्पेसिफिकली यही बन रहा है। मतलब A to B इज अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। मतलब ये वाला तो हमारा सही है, ठीक है, ये वाला रिएक्शन, ये वाला जो क्या बोलते हैं ऑप्शन, ये सही है, हमें नॉट ट्रू बताना है। मतलब ये वाला हमारा ऑप्शन हमारे लायक नहीं है, ये गलत बताना है, लेकिन ये तो सही है, ठीक है, तो इस वजह से हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम डी बनाते हैं, इसी तरीके से डी बनाते हैं। तो डी क्या है, बस ये जो है बल्कि ग्रुप नीचे की तरफ चला गया है, ठीक है, बाकी सब सेम है। यहां देखो, यहां CH3 है, यहां H है, यहां C डबल बॉन्ड O CH3 और इधर की तरफ Cl है, ठीक है, ये Cl है। इसको हम लोग हाफ बोट हाफ चेयर में ड्रॉ कर लेंगे अगर, ठीक है। यहाँ वाला ये H ऊपर की तरफ है, यहाँ Me है, ठीक है, और जो अपना बल्कि ग्रुप है इस बार वो नीचे की तरफ है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, Cl, ठीक। अब क्या होगा, ETO माइनस अपना रोल दिखाएगा, ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, मतलब ये अल्फा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक, और यहाँ Cl, ठीक है। लेट्स नॉट राइट इट अगेन एंड अगेन, हम लोग इसको बाद में लास्ट में एज इट इज उतार देंगे, इसमें चेंज कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज हमारा बनना है, ये यहाँ पे अटैक करेगा और Cl माइनस बाहर की तरफ चला जाएगा। ऐसे केस में हमें अगला स्टेप का प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिल के आएगा, जहां पे ऐसे साइक्लोप्रोपेन टाइप का फॉर्मेशन होगा। सिंस ये हाईली स्ट्रेंड है, फिर से ETO माइनस इस पे अटैक करेगा, और अटैक कहाँ करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे, ये इधर की तरफ आएगा और वापस इधर की तरफ जाएगा, और फिर से ये जो नेगेटिव चार्ज हो, है ना, ये जो नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आएगा, क्योंकि ये 1 डिग्री बनेगा। मतलब क्या होगा, अब देखो, मतलब क्या है, ऐसे केस में अगर आएगा नेगेटिव चार्ज इधर खुलेगा, मतलब ये मिथाइल ग्रुप नीचे की तरफ ही रहेगा, ठीक है। अब ये मिथाइल ग्रुप नीचे की तरफ रहेगा तो इसको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात को समझो, ये ऐसा नहीं हो सकता ना कि ये पूरा का पूरा फ्लिप करके ये ऊपर की तरफ चला जाए। मतलब ये वाला सेंटर जब इधर की तरफ फ्लिप करेगा तभी तो मिथाइल ऊपर की तरफ जाएगा, वरना ये नीचे की तरफ ही रहेगा। अब ये नीचे की तरफ रहेगा इस कार्बन पे, तो इसको अबव द प्लेन जाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक एक्सियल रहेगा तो इसको इक्वेटोरियल होना पड़ेगा उसी कार्बन पे, ठीक है। मतलब हमारा अगला प्रोडक्ट क्या होगा, अगला प्रोडक्ट क्या होगा, ऐसे ये ग्रुप ऊपर की तरफ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और CH2 माइनस बनेगा, लेकिन सॉल्वेंट से प्रोटॉन ले लेगा, ये CH3 और यहाँ पे CH3, और अब देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, ये बिलो द प्लेन, ये बिलो द प्लेन मिथाइल ग्रुप है और ये H, ठीक है। और ये हमने B ड्रॉ किया था, इससे बना D, ठीक है। अब आप देख लो क्या हुआ था, इसको हम पहले साइक्लिक फॉर्म में ही ड्रॉ कर देते हैं, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बाद में कि यहाँ पे CH3 हुआ, कोई चेंज ही नहीं हुआ इसमें, तो ये H था यहाँ पे और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 और ये CH3, ठीक है, ये D है। अब आप इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करोगे तो पाओगे कि ये जो है स्टीरियो सेंटर फिर से फ्लिप हो गया है। मतलब ये जो ग्रुप था पहले बिलो द प्लेन था, अब अबव द प्लेन हो गया, ठीक है। मतलब अगर इसका हम R मान लेते हैं, इसका S मान लेते हैं, तो R R ही रहेगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा,
ठीक है, तो ये भी बी और डी भी एक दूसरे के डायस्टीरियोमर हैं। ठीक है, बी डी डायस्टीरियोमर्स हैं। ठीक है, डायस्टीरियोमर्स, बी डी डायस्टीरियोमर्स हैं और ए सी भी डायस्टीरियोमर्स हैं। अच्छा, एक और बात, ये जो डी बना है और बी बना है, ये जो डी बना है और बी बना है, क्या दोनों सेम हैं? इस वाले कार्बन पे तो कोई चेंज नहीं हुआ। इस वाले कार्बन पे एक पे COMe ग्रुप है, दूसरे वाले पे CH3 ग्रुप है। उसी तरीके से इस वाले कार्बन पे भी ये दोनों सेम है, एक पे CH3 ग्रुप है, एक पे CH3 ग्रुप है, ये दोनों सेम है। ठीक है, लेकिन अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो, इन दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ है। इसमें ये डी का है, ठीक है, CH3 बिलो द प्लेन, और ये देखो CH3 बिलो द प्लेन। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये बिलो द प्लेन है, और ये वाला जो ग्रुप है यहाँ पे, ये अबव द प्लेन है। ठीक है, ये अबव द प्लेन है। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ, ये अबव द प्लेन है इसमें और उसमें बिलो द प्लेन है। मतलब ये अगर बी नहीं, सी डी ना, ये सी डी, हाँ सी डी की बात करें, ये सी डी की बात करें, सी डी एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं, डायस्टीरियोमर्स हैं। ठीक है, क्योंकि एक वाला कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रह रही है, दूसरे वाले की चेंज हो जा रही है। ठीक है, सी डी डायस्टीरियोमर है। और ए बी के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो ए बी के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन में ए बी के बारे में भी पूछा है, ए बी डायस्टीरियोमर्स है क्या? ठीक है, ए बी डायस्टीरियोमर्स है कि नहीं, हमने पहले ही देख लिया था कि ए बी डायस्टीरियोमर्स है। सी डी क्या है, सी डी क्या है, ये देखो हमने यहाँ पे कंक्लूड किया है कि सी डी डायस्टीरियोमर्स है, क्योंकि एक स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रह रही है, दूसरी चेंज हो जा रही है। अब सी डी डायस्टीरियोमर है, ए बी डायस्टीरियोमर है, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, लेकिन सी डी कह रहा है कि सी डी इनन्सियोमर्स है। नहीं भाई, इनन्सियोमर तो नहीं है, ए बी डायस्टीरियोमर तो है, सी डी इनन्सियोमर्स नहीं है। मतलब ये गलत स्टेटमेंट है, गलत है, तो हमारा ये देगा, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हमने सी डी बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला ऑप्शन डी के बारे में पूछा है, बी के लिए पूछा है अल्डोल देगा कि नहीं, सेल्फ अल्डोल, ये तो देगा, सेल्फ अल्डोल देगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, डी के पास अगर बात करें हम, ये देखो डी पे अगर चलें, कहाँ डी बना है, ये रहा डी। ठीक है, ये डी बना है, तो क्या ये सेल्फ अल्डोल देगा, क्या ये सेल्फ अल्डोल देगा? ठीक है, अच्छा, ये CH3 नहीं है, ये CH3 नहीं है, ये OET है ना, सॉरी ये तो मिस्टेक हो रही थी, ये OET है, OET है। ठीक है, इसमें भी OET है। क्या मैं हर जगह गलत करते आया हूं क्या? यहाँ पे तो सही लिखा हमने, वहां भी, वहां ये OET है। ठीक है, देख लेना। ठीक है, मतलब हमारा कंसर्न ये है OET, यहाँ पे मैंने सही लिखा था, उसके बाद से गलतियां शुरू हो गई थी और रिपीटेडली गलतियां होती गई है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि डी, ये डी, क्या डी अल्डोल रिएक्शन देगा? आप इसके पास देख के बताओ, क्या अल्फा हाइड्रोजन है इसमें? अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर लिखूं, इसको ये डबल बॉन्ड O और OET है, एथाइल ग्रुप है। तो अब सेल्फ अल्डोल के लिए क्या, या फिर अल्डोल के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है क्या? इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब डी अल्डोल हमारा नहीं देगा। और ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ऑप्शन में बोल रहा है कि बी और डी अंडरगोज सेल्फ अल्डोल, मतलब बी तो जाएगा, डी नहीं जाएगा, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमारे ऑप्शन का एक पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट है। ये तीन ऑप्शन हमने एनालाइज कर लिया। अब बोल रहा है चौथा कि गिवन रिएक्शंस आर स्टीरियो सेलेक्टिव एज वेल एज स्टीरियो स्पेसिफिक। हमने देखा है कि ये जो ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है वो स्पेसिफिकली एक ही स्टीरियो आइसोमर बन रहा है, मतलब ये हर केस में एबव द प्लेन ही आएगा। ये बड़ा वाला ग्रुप जो है एबव द प्लेन ही आएगा, ये बड़ा वाला ग्रुप एबव द प्लेन ही आएगा, सॉरी बिलो द प्लेन ही जाएगा। ठीक है, ये मिथाइल एबव द प्लेन आएगा, हर केस में ये मिथाइल एबव द प्लेन आएगा, जो कि मेजर माइनर की यहाँ पे बात ही नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ यही स्टीरियो आइसोमर बनेगा। तो इस केस में ये स्टीरियो स्पेसिफिक हो गए, दोनों में देख रहे हैं हम, ए टू सी में भी, और A to C भी स्टीरियो स्पेसिफिक है और B to D भी स्टीरियो स्पेसिफिक है। ठीक है,
और बोल रहा है कि क्या ये स्टीरियो सेलेक्टिव भी हैं। स्टीरियो सेलेक्टिव मैंने अभी डिस्कस किया था। स्टीरियो सेलेक्टिव क्या होते हैं कि अगर एक स्टीरियो आइसोमर मेजर बने, है ना, प्रीडोमिनेट करे दूसरे वाले को, तो ऐसे केस में स्टीरियो सेलेक्टिव बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही आइसोमर बन रहा है, ठीक है, एक ही आइसोमर बन रहा है, मेजर माइनर की बात ही नहीं हो, मतलब ये स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं है, स्टीरियो स्पेसिफिक है, ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक है। तो ये जो है स्टीरियो सेलेक्टिव तो नहीं है लेकिन स्टीरियो स्पेसिफिक है, ठीक है, मतलब ये पूरा स्टेटमेंट गलत है। पूरा स्टेटमेंट गलत होने की वजह से ये हमारा सही ऑप्शन है। मतलब अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो ए है, ठीक है, सी है और डी है। दीज आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ए जो ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है, ए टू सी इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ये सही बात है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन में हमें गलत बात बतानी है, ठीक है, ये लेकिन सही बात है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमने कितने सारे कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व किया, या फिर क्वेश्चन कितने सारे कॉन्सेप्ट्स का इन्वॉल्वमेंट चाहता था, ठीक है। पहली बात, आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको क्या है, साइक्लिक फॉर्म जो साइक्लोहेक्सेन का, वो स्टेपल कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने आना चाहिए। तीसरी बात, आपको स्टीरियो आइसोमर या फिर डाइस्टीरियो आइसोमर स्टीरियो सेंटर से जो है निकालने आना चाहिए। चौथी बात क्या थी, अल्डोल, है ना, अल्डोल आपको आना चाहिए। पांचवी बात क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक स्टीरियो सेलेक्टिव के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। और एक और बात, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी भी बीच में आई थी, ठीक है, तो वो भी, है ना, आप देख लो कितने सारे पॉइंट्स इसके लिए इंपॉर्टेंट थे, तब जाके ये क्वेश्चन हुआ है। इतना टाइम वैसे मैं समझाने में लिया हूं, अगर हमें देखना होता या फिर आपको अगर ये पॉइंट्स क्लियर होते तो आप मुश्किल से 2-3 मिनट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते और ये क्वेश्चन 2 मिनट भी हार्डली लगता हो जाता, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, तो ये प्रोसीजर ज़्यादा टाइम ले रहा है। मतलब वीडियो देख लो, थोड़ा बड़ा हो गया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये इतना फालतू में खींचने की क्या ज़रूरत है। भाई खींचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझाने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तो उनके लिए वीडियो की लेंथ मैटर नहीं करती, इसलिए आपको समझ में आए वो पहले से आता है तो आपके लिए लेंदी हो गया वीडियो, लेकिन जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए ये लेंदी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आए, आपको आए, जिसको नहीं समझ में आता वो भी ये वीडियो देख के समझे, यही हमारा कंसर्न है, यही हमारा मोटिव है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।